तो चलो आज बात करते हैं एक ऐसे बच्चे की जो सबसे प्यारा है और अपने जन्म से ही उसने बड़े बड़े लोगों से पंगे ले डाले और सबसे पहले तो अपने पापा से ही। जी हाँ, आज बात करेंगे हम अपने वेल नोन गोलू मोलू गणपति बप्पा के बारे में। ये सब तो हम लोग जानते हैं कि गणपति बापा सबसे पहले पूजे जाने वाले देव हैं और हम सबके दिमाग में बप्पा की वही गोलू मोलू सी मोदक और लड्डू खाती हुई इमेज है। पर बप्पा गोलू मोलू और नटखट होने के साथ साथ बहुत ज्यादा चतुर भी है और बहुत ही ज्यादा हार्डवर्किंग भी है। आइए आज उनकी लाइफ की कुछ ऐसी बातें जानते हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। क्या आप लोग जानते हैं कि कार्तिकेय भगवान का जन्म शिव पार्वती मिलन से नहीं हुआ था? कार्तिकेय भगवान शिव और गंगा मां के पुत्र हैं। अब एक बार माता पार्वती स्नान के लिए गई और उन्होंने गेट पे कार्तिकेय भगवान को खड़ा कर दिया, ये कहकर कि वो किसी को भी अंदर ना आने दे। अब थोड़ी देर बाद वहां पर शिव भगवान आते हैं, पर कार्तिकेय भगवान उन्हें अंदर जाने से नहीं रोकते क्योंकि वो तो माता पार्वती के पति ही हैं। अब जैसे ही शिव भगवान अंदर जाते हैं तो वो माता पार्वती को बिना कपड़ों के देख लेते हैं, जिससे माता पार्वती को क्रोध आ जाता है क्योंकि चाहे शिव माता पार्वती के पति ही हैं, पर पति पत्नी के बीच भी एक मर्यादा की दीवार होती है जिसका पति और पत्नी दोनों को सम्मान करना चाहिए और यही हमारी संस्कृति है। आज हम किसी मर्यादा को नहीं मानते और यही कारण है हमारे दुखों का। माता पार्वती शिव भगवान से कहती है कि कार्तिकेय मेरा बेटा नहीं है, इसीलिए उसने मेरी बात नहीं मानी और आपको अंदर आने दिया। अब मैं अपना पुत्र पैदा करूंगी और माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाया जो कि लगभग 7 साल का था और फिर अपनी शक्तियों से उसमें जान भर दी और यही बने हमारे गणपति बप्पा। और माता पार्वती ने गणेश जी को बिल्कुल एक 7 साल के बच्चे की तरह बनाया था। अब एक दिन माता पार्वती फिर स्नान के लिए गई और इस बार गेट पर गणेश जी को खड़ा किया और उनसे कहा किसी को भी अंदर ना आने दे। और फिर शिव भगवान वहां आए, पर इस बार गणेश जी ने उन्हें रोक लिया और कहा मेरी माँ ने किसी को भी अंदर आने से मना किया है, अभी आप अंदर नहीं जा सकते। फिर शिव जी उनसे कहते हैं कि मैं पार्वती का पति हूँ, मैं जा सकता हूँ, पर गणेश भगवान अड़ गए और उन्होंने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। अब ये देख शिव जी को गुस्सा आ गया और एक एक करके सभी देव वहां पर आ गए और गणेश जी को कहने लगे कि शिव जी को अंदर जाने दो, वो तुम्हारे पिता है। पर गणेश जी ने किसी की नहीं मानी और कहा जब तक मेरी माँ अनुमति नहीं देती मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा। ये देख शिव जी का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया और ये तो हम सब लोग जानते ही हैं कि शिव भगवान के क्रोध के आगे कोई नहीं टिक पाता। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले विलंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनादवट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोत्तुनः शिव शिवम। और शिव जी अपना त्रिशूल निकालकर गणेश जी का सर धड़ से अलग कर देते हैं। फिर माँ पार्वती बाहर आती हैं और अपने बेटे को मरा हुआ देखकर बिल्कुल क्रोधित हो जाती हैं और ये तो हम सब जानते ही हैं कि शिव सिर्फ माँ आदि शक्ति से ही डरते हैं, तो वो फटाफट से गणेश जी को वापस से जीवित करते हैं पर हाथी का सिर लगाकर। और फिर गणेश भगवान को सभी देवों से आशीर्वाद मिलते हैं और वो सबसे पहले पूजे जाने वाले देव बन जाते हैं। ये कहानी तो आप सबको पता ही होगी, पर क्या हम में से कोई ऐसा बेटा या बेटी है जो अपनी माँ की आज्ञा का इस तरह से पालन करे कि वो उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाए, चाहे सामने उसके पिता ही क्यों ना हो? और ये बात माता पिता दोनों के लिए लागू होती है, तभी हम श्री गणेश की तरह सभी जगह सम्मानित होंगे। साथ ही में इस कथा से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि चाहे सामने कोई भी हो, माँ अपने बच्चों के लिए सबसे लड़ जाती है, जैसे माँ जगदम्बा लड़ी थी और अपने बेटे के लिए अपने ही पति की जान लेने से पीछे नहीं हटी थी। यह है हमारी संस्कृति। पर आज माँ ही अपने बच्चों को मार रही है और वो भी पैदा होने से पहले, ये कहकर कि वो एक भूल थी। चाहे कुछ भी हो जाए, माँ को अगर उसकी औलाद सही है तो कभी उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी नहीं, क्योंकि जब भी कोई स्त्री औलाद को जन्म देती है तो उसमें अपने आप ही दुनिया से लड़ने की शक्ति आ जाती है। एक कथा कुछ यूं भी है कि महाभारत के बाद ऋषि वेद व्यास जी चाहते थे कि महाभारत ग्रंथ लिखा जाए और उसके लिए उन्हें किसी विद्वान राइटर की जरूरत थी ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे पढ़ सकें और कुछ सीख सकें और ऐसी गलतियां ना करें। इसीलिए वो शिव भगवान के पास गए और शिव भगवान ने उन्हें गणेश भगवान का नाम सजेस्ट किया जो बुद्धि के देवता है। पर वेद व्यास जी की ये शर्त थी कि मैं जिस स्पीड से बोलूंगा या डिक्टेट करूंगा, लिखने वाले को उसी स्पीड से ग्रंथ को लिखना होगा, बिना रुके, और लिखने में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। गणेश जी ने उनकी शर्त स्वीकार की और उनके साथ लिखना स्टार्ट कर दिया। अब लिखते लिखते बीच में गणेश भगवान का पेन टूट गया। अब क्या करें, क्योंकि उड़ भी नहीं सकते, तो उन्होंने वहीं पर अपना एक दांत तोड़ लिया और उसी से ग्रंथ लिखना स्टार्ट कर दिया और ग्रंथ बिना रुके पूरा किया। इसीलिए बप्पा को एक दंत भी कहा जाता है और एक दंत होने के पीछे उनके परशुराम भगवान से युद्ध की भी कथा है। अब क्या हम में से कोई ऐसा सैक्रिफाइस कर सकता है जो गणेश भगवान ने किया था और जिस ग्रंथ के लिए उन्होंने ये सब किया? आज हमारे देश के आधे यूथ को महाभारत और रामायण में अंतर ही नहीं पता, बाकी सब तो भूल ही जाओ। हाँ, पर एमिनेम के बारे में उन लोगों को सब कुछ पता है, बस यही है हमारे डिप्रेशन का कारण। एक कथा और है जहाँ गणेश भगवान की क्लेवरनेस और अपने माता पिता के लिए रिस्पेक्ट देखने को मिलती है। कहानी है गणेश भगवान और कार्तिकेय भगवान की शादी की, जब ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि दोनों भाइयों में से पहले किसकी शादी हो। दोनों भाइयों गणेश भगवान और कार्तिकेय भगवान में एक रेस रखी गई, जो भी यूनिवर्स के 7 चक्कर पहले लगाएगा उसकी शादी पहले होगी। अब कार्तिकेय भगवान तो चले जाते हैं यूनिवर्स के चक्कर लगाने, पर गणेश भगवान अपने माता पिता के ही 7 चक्कर लगा लेते हैं, ये कहकर कि आप ही मेरे लिए मेरी पूरा ब्रह्मांड हो। और गणेश भगवान
की पहले शादी हो जाती है। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो भी अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करता है, उनको अपना सब कुछ मानता है, उसे कोई नहीं हरा सकता। एक कथा और भी है। एक बार एक राक्षस था मूषकासुर, जिसने सबको परेशान करके रखा था। फिर गणेश भगवान ने उससे लड़ाई की और फिर जब उसने बप्पा से माफी मांगी तो गणेश भगवान ने उसे माफ करके अपना वाहन बना लिया, जिसे हम मूषक के नाम से जानते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे हमसे कितनी ही बड़ी गलती क्यों ना हुई हो, हमें प्रभु की शरण में चले जाना चाहिए। हम हर प्रॉब्लम से बच जाते हैं और मूषक की तरह हम भी सब जगह पूजनीय बन जाते हैं और हमें अपनी सारी गलतियों से छुटकारा मिल जाता है। बप्पा बहुत ही अच्छे हैं और मुझे यकीन है कि इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला ही होगा। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।